हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसे डिकोड करेंगे। यानी कि ऐसे लाइंस ढूंढेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड, यानी कि हम देखेंगे कि आपको प्लाज्मिड से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लाज्मिड कैरिंग ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर, यानी कि जिस प्लाज्मिड में सिर्फ 1 और 2 कॉपीज होती है वो अनसुटेबल होता है। अगर हमारा गोल क्या है, किस गोल के लिए हम एक ऐसे प्लाज्मिड का यूज नहीं कर सकते जिसके पास सिर्फ 1 या 2 कॉपीज है, तो उसका आंसर आएगा ऑब्वियसली ऑब्टेनिंग हाई यील्ड डीएनए। जो हमें, अगर आपको डीएनए ज्यादा चाहिए तो आप प्लाज्मिड कैरिंग 1 to 2 कॉपीज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डीएनए सबसे ज्यादा चाहिए। अब ये लाइन मैंने ली है, some plasmids have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies. If one wants to recover many copies, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. यानी कि अगर आपको सबसे ज्यादा डीएनए चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा कॉपीज वाला प्लाज्मिड ही चूज करना है। कम कॉपीज वाला प्लाज्मिड आप चूज नहीं कर सकते। मैं फास्ट जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक में, नोटपैड में आंसर लिखना है और साइड बाय साइड आपको चेक भी करना है। इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपका एक्टिव रिकॉल भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपके कौन से एरियाज स्ट्रांग है, कौन से एरियाज वीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट लाइगेट्स अ जीन नियर द ओआरआई यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के ओआरआई रीजन जहाँ से क्या होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। विच आउटकम इज मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, तो अगर ऐसा होगा तो कौन सा आउटकम इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि कॉपी नंबर, यानी कि जितने कॉपीज फॉर्म होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी ओआरआई रीजन पे होता है। और अगर यहीं पे आपने जीन डाल दिया तो ओआरआई रीजन क्या हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके कॉपी नंबर पे कंट्रोल होगा। द सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी लाइन मिलेगी जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ऐसे आपको लाइंस आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो हर लाइन पढ़ना, हर लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेक्स बैक्टीरियोफेजेस सुपीरियर टू प्लाज्मिड्स व्हेन मैसिवली एम्प्लीफाइंग एंड इंसर्ट, यानी कि आप बैक्टीरियोफेजेस सुपीरियर क्यों है प्लाज्मिड्स के लिए, ऐसा क्या है बैक्टीरियोफेज के पास जो प्लाज्मिड के पास नहीं है, इसकी वजह से हम उसे, जो हमारा इंसर्ट है, यानी कि जो हमारा डीएनए है, उसे हम एम्पलीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाई जीनोम कॉपी नंबर, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है उसके पास जीनोम कॉपी नंबर सबसे ज्यादा है। प्लाज्मिड के आप कंपैरिजन में बैक्टीरियोफेज के पास जीनोम कॉपी नंबर सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से हम बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं। Bacteriophages has high copy number of their genome within the bacterial cell than plasmid, इसकी वजह से बैक्टीरियोफेज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। A vector which multiply recognition with multiple recognition sites for restriction enzyme is avoided because, यानी कि एक वेक्टर जिसके पास मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स है उसे हम यूज नहीं करते। क्यों? ऐसा क्या होता है अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हो, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा कि प्रोड्यूसेस सेवरल फ्रेगमेंट्स, क्योंकि जितने ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगे उतनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगेंगी, उतना ही एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, सबसे ज्यादा फ्रेगमेंट्स तैयार करेगा। जितने ज्यादा फ्रेगमेंट्स होंगे उतना ज्यादा हमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा हमें डीएनए लाइगेशन में। जितनी ज्यादा फ्रेगमेंट्स होगी उतना प्रॉब्लम किसमें आएगा, लाइगेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। जिसके पास कम रिकॉग्निशन साइट्स है उसी वेक्टर को हम यूज करेंगे। Presence of more than one recognition sites will generate several fragments which complicate gene cloning। कैसे कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, उन टुकड़ों को जोड़ने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर गलती से कहीं और कोई और टुकड़ा जुड़ गया, यानी कि मिसप्लेस हो गया,
तो पूरा प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्शन ऑफ बैन H1 साइट ऑफ टर्ल इन PBR2 322 लीड्स टू। तो आपको ये बताना है कि इंसर्शन ऑफ बैन H1 साइट में अगर करेंगे जीन का PBR 322 को तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपने बैम H1 साइट इसकी टर्ट जीन की, आपको ये बताना है कि ये क्या है। मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ, आपको बताना है क्या है। तो उसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, लॉस ऑफ टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि टर्ट यहाँ पे सिर्फ यही है, टेट्रासाइलिन। तो अगर आपने इसी के टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन में अगर आपने दूसरा जीन डाल दिया तो ये जीन क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया। तो ऑब्वियसली उसके पास इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जीन क्या हो गया है, डिसमेंटल हो गया है। आई होप आपको पता चल गया होगा। हेलिकामल प्लाज्मिड विद लॉस टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। कोई इसी जीन में आपने क्या कर दिया, अपना जीन डाल दिया है, तो ये क्या हो गया, विनकम का हो गया। ठीक है, अ ट्रांसफॉर्मर ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन बट नॉट ऑन टेट्रासाइलिन इज, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर लिया है आपने जो क्या कर रहा है, एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर रहा है लेकिन टेट्रासाइलिन पे ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसका ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्लाज्मिड है, तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। तो ये और उसे हमने क्या कर दिया, एम्पिसिलिन पे ग्रो कर दिया, ग्रो हो रहा है, टेट्रासाइलिन पे ग्रो कर दिया, ग्रो नहीं हो रहा है। यानी कि इस टेट्रासाइलिन जीन में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा। जिसको ऑब्वियसली क्या आएगा, ये आंसर आएगा रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे इस टेट्रासाइलिन के इसमें हमारा जीन डाल दिया, जिसकी वजह से टेट्रासाइलिन क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया, और अब ये टेट्रासाइलिन को रेजिस्टेंट नहीं दिखाता। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइलिन। तो आपको ऐसे लाइंस से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग अ ब्लू कॉलोनी इंडिकेट्स। ये जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है आपको पता होगा, लैगजेड जीन जो यूज होता है लैक्टोज के लिए, जो लैकोपेरॉन पे है, बीटा गैलिकोसाइडेस के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो उसमें से ब्लू कॉलोनी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, ब्लू कॉलोनी क्या इंडिकेट करती है। ऑब्वियसली ब्लू कॉलोनी इसी को इंडिकेट करती है कि बीटा गैलिकोसाइडेस क्या है, इनएक्टिवेटेड हो गया है, डज नॉट हैव एन इंसर्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि इंसर्ट नहीं है, कि वो क्या हो गया, फंक्शनल है। An insertion inactivate occurs when the insert is placed. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कब होता है, यानी कि इनएक्टिवेट होता है जब आप कुछ इंसर्ट करते हो। आपने क्या कर दिया, एक जीन के अंदर और एक जीन इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। तो ये आपको कहाँ पे देखा जाता है, तो ये कहाँ पे देखा जाता है, इनसाइड बीटा गैलिकोसाइडेस जीन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहले वो ब्लू था, फिर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, क्योंकि बीटा गैलिकोसाइडेस के अंदर जीन इंसर्ट करने के बाद बीटा गैलिकोसाइडेस क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया। इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलिकोसाइडेस जीन रिजल्टिंग इन इट्स इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, अभी लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लू का ब्लू वैसा ही रहेगा। आपको पता चल गया होगा। विच फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि स्टैंडर्ड क्लोनिंग वेक्टर में क्या चीज नहीं चाहिए। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या नहीं चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर तो चाहिए, सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोनिंग साइट्स है, ये नहीं चलेगा। क्या क्या चाहिए, ORI चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए और क्लोनिंग साइट्स चाहिए। एनसीईआरटी में तीनों चीज दी है। क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं दिया है, तो आपको ये नहीं चाहिए। The plasmid with high copy number of ORI is preferable when high ORI होगा, origin of replication होगा तो high copy number होगा, high
हाई जो आपका इंसर्ट है वो फॉर्म होगा, तो आपको हाई इंसर्ट कब चाहिए? इंसर्ट मस्ट बी रिकवर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब जब तक आपको लार्ज क्वांटिटी में अगर कुछ चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? प्लाज्मिड विथ हाई ORI रीजन, हाई कोपे नंबर ऑफ ORI रीजन आप यूज करेंगे. If one wants to recover many copies, clone is clone in a vector which origin supports high copy number. अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए हो तो. उसके बाद which vector system exploits a natural plant pathogen for gene transfer, यानी कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो नेचुरल प्लांट पैथोजन है? इसमें कौन सा है? यह है एगरबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, जो क्या करता है? प्लांट को इन्फेक्ट करता है और अपना जो भी जीन है वो प्लांट में इन्फेक्ट करता है. एगरबैक्टीरियम टुमेफिशेंसी क्या है? ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है? अपना टीडीएनए जिसमें किसमें होता है? इसके टीआई प्लाज्मिड में होता है. वो क्या करता है? एक प्लांट को दे देता है जिसकी वजह से वो प्लांट इन्फेक्ट होता है, प्लांट मर जाता है. लेकिन हम ह्यूमंस ने उसे क्या कर दिया है? उसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया है और इस टीडीएनए के जगह हम क्या करते हैं? हमारा जीन यूज करते हैं. यानी कि अगर मुझे एक प्लांट में कोई जीन डालना हो तो इसी टीआई प्लाज्मिड में ये टीडीएनए क्या करूंगी? मैं निकाल दूंगी, अपना जीन डाल दूंगी और एक एबरबैक्टीरियम क्या करेगा? इस टीआई प्लाज्मिड को लेके जाएगा और उस प्लांट में उसे ग्रो करवाएगा. इट्स स्टेटमेंट अबाउट रेट्रोवायरसेस इज करेक्ट. रेट्रोवायरसेस यानी ऐसे वायरसेस जिनके पास उनका जो भी उनका जीन है वो क्या है? जीनोम उनका आरएनए है और जिनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है. ये क्या करेंगे? दे इंटीग्रेट, दे यूज्ड एज डिसआर्म्ड वेक्टर्स फॉर एनिमल्स. हम यूज कर सकते हैं क्योंकि क्या है? इनके पास आरएनए प्रेजेंट है. डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिसेबल जीन इनटू आर्म सेल. डिसआर्म्ड मतलब क्या? डिसआर्म्ड मतलब उन्हें हम क्या करते हैं? खोखला कर देते हैं. क्योंकि हम जैसे मैंने आपको कहा कि वायरस है, रेट्रोवायरस है, तो ये क्या करेगा? ह्यूमंस को अगर हमने एनिमल्स का रेट्रोवायरस यूज किया तो हमें इन्फेक्ट कर सकता है. तो हम इसे क्या करेंगे? डिसआर्म करेंगे. डिसआर्म मतलब उसे खोखला कर देंगे, यानी कि उसका जो भी जो इन्फेक्ट करने वाला जीन है वो हम उसे क्या करेंगे? निकाल देंगे और हमारा वाला जीन उसमें डाल देंगे. तो वो वायरस क्या करेगा? अंदर तो जाएगा एनिमल के अंदर पर उसे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे किल नहीं कर पाएगा. नॉन रिकॉम्बिनेंट इन PBR322 सिलेक्शन शो. नॉन रिकॉम्बिनेंट आप कैसे देखोगे? ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्या करेगा? एम्पिसिलिन पे भी ग्रो करेगा, टेट्रासाइलिन पे भी ग्रो करेगा. क्योंकि टेट्रासाइलिन में हमने क्या किया है? हमारा जीन डाल दिया है. अगर टेट्रासाइलिन पे ग्रो कर रहा है तो जीन नहीं गया है, अगर टेट्रासाइलिन पे ग्रो नहीं कर पा रहा है तो उसमें जीन हमारा चला गया है. ग्रो कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स. उसके बाद क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस मैंने जिसमें क्या है? कलर है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. कैसे? ये क्या कर रहा है? आपको बताया कि वो क्या करता है? कलर प्रोड्यूस करता है. ब्लू वाइट हो गया, रेड वाइट हो गया, ये जो टाइप्स है वो क्या करते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम देख के पता चलेगा आपको कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है. प्रोड्यूस कलर, दे आर रिकॉम्बिनेंट. जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट है. जैसे ब्लू व्हाइट में हो गया, व्हाइट क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट होते हैं. ब्लू क्या होते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं. जो प्रोड्यूस कलर नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट होते हैं. तो हमें इजी पड़ जाता है उसे देखने में, उसे स्टडी करने में. विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स, यानी कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर में ऐसा क्या यूनिक है जो आप यूज कर सकते हैं? उसके पास क्या यूनिक है? हाई कॉपी जीनोम रिप्लिकेशन इन होस्ट. क्योंकि बैक्टीरियोफेज बहुत बहुत तादाद में क्या हो जाता है? एक बार अगर सेल बर्स्ट हो गया तो बहुत तादाद में वो बाहर निकलते हैं, तो उतना ही क्या होगा? हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हम जीन हमें चाहिए वो क्या होगा? बहुत उतनी ही हाई इंटेंसिटी में वो बाहर निकलेगा. हाई कॉपी नंबर्स ऑफ दैट जीनोम इसका आंसर है. उसके बाद द वेक्टर दैट परमिट्स ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्म बट नॉट नॉन ट्रांसफॉर्म मस्ट कंटेन. मतलब आपको क्या चाहिए? ओनली ट्रांसफॉर्म, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट है आपको वही ग्रो करना है और आपको नॉन ट्रांसफॉर्म ग्रो नहीं करना है. तो आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए?
आपके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो क्या सिर्फ इन्हीं को ग्रो करेगा, इनको ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर होगा तो ही क्या होगा, वो जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो कर पाएगा, और जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। in PBR 322 insertion in ampicillin instead of tetracycline would result in, यानी हम क्या कर रहे हैं, एम्पिसिलिन में हमारा जीन डाल रहे, टेट्रासाइक्लिन पे जीन नहीं डाल रहे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा। अभी क्या करेगा, इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर पाएगा लेकिन इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। ये मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एम्पिसिलिन पे ग्रो किया है, टेट्रासाइक्लिन पे हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो ये क्या है, इंटैक्ट है, ये हमें रेजिस्टेंट देगा। ये अभी क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया है, तो ये हमें रेजिस्टेंट नहीं दे पाएगा। इसमें अगर आपने डाल दिया बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक प्लेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज, अभी 2 एंटीबायोटिक प्लेट्स जो हम यूज करते हैं उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कुम्बरसम एंड आउटडेटेड। कुम्बरसम एंड आउटडेटेड मतलब अभी ये यूज नहीं होता क्योंकि इस पे काम बहुत ज्यादा है, आपको 3-3 4-4 प्लेट्स यूज करने पड़ते हैं। पहले एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करो, फिर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो, एम्पिसिलिन पे ग्रो करो, टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो करो। अब वो दोनों पे अगर ग्रो नहीं हो रहा है, दोनों पे ग्रो हो रहा है, एक पे ग्रो हो रहा है, एक पे नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ज्यादा वर्क लगता है इसे, इसलिए इसे क्या कर दिया, इसे कुम्बरसम एंड आउटडेटेड कर दिया है। अल्टरनेटिव मार्कर्स क्या कर दिए हैं, डेवलप कर दिए हैं, जिससे क्या हो जाए, हमारा काम फटाफट से हो जाए। उसके बाद द प्लाज्मिड लैकिंग ORI, बट एनी अदर फीचर्स विल फेल बिकॉज, उसके पास ORI नहीं है लेकिन अदर फीचर्स बाकी के जो चीजें चाहिए वो है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली वो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिप्लिकेशन करने के लिए उसके पास अपना रिप्लिकेशन जीन है ही नहीं। तो वो तो अंदर तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक्सप्रेस भी हो जाएगा, वो कट भी हो जाएगा एंजाइम से, लेकिन रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। द रिप्लिकेशन स्टार्ट लिंक्ड विद दिस इन वी कैन रिप्लिकेट, रिप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे अगर आपने डाल दिया तो रिप्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद द डिसआर्म्ड TI प्लाज्मिड स्टिल डिलीवर इफिशिएंटली, यानी कि उसने आपको कहा कि इस TI प्लाज्मिड में जो tDNA था हमने क्या कर दिया, सिर्फ उसी को निकाला है, बाकी जो कुछ भी चाहिए हमें वो है वैसे का वैसा ही है। तो वो कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि उसके पास नेचुरल जीन ट्रांसफर मशीनरी प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ उसका जो भी इन्फेक्शियस पार्ट था वो हमने निकाल दिया है, तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, बट एबल टू यूज द डिलीवरी जीन्स उसके पास अभी भी वैसे के वैसे ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप में से आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके राइट आए हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी लगे, हार्ड लगे, टफ लगे, मीडियम लगे, तो आपको ये भी बताना है। आपको और ज़्यादा टफनेस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं अगला सेशन लाऊंगी जिसमें इसका टफनेस बढ़ाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो आपको भी बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका टफनेस कम करूंगी। और आपको ऐसी अगर भी कोड NCERT सीरीज देखनी है तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये तो बात हो गई आपके नीट की। अगर आपको बोर्ड्स में भी ऐसे ही चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए, उसके आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए, तो उसको भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।